हे गाइस व्हाट इज अप। आज की वीडियो में मैं एक लाइव SaaS प्रोडक्ट बनाने वाला हूं। अभी मेरे पास सिर्फ एक SaaS आइडिया है जिसको मैं फ्री AI टूल्स की हेल्प से बिल्ड करने वाला हूं। आई डोंट नो ये प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। मैं इस वीडियो को एनीवेज पब्लिश करने वाला हूं। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम फ्री AI टूल्स का यूज करेंगे। हो सकता है API के लिए हमें पे करना पड़े, जो कि हम आगे जाके देखेंगे जब हम इस प्रोडक्ट को लाइव बनाएंगे, बट बाकी सभी टूल्स फ्री टूल्स रहने वाले हैं। तो इस वीडियो से तुम्हें एक तो SaaS आइडिया मिलने वाला है और दूसरा तुम्हें सीखने को मिलेगा कि AI टूल्स को यूज करके SaaS प्रोडक्ट्स बनाने कैसे हैं और उनको लाइव कैसे ले जाना है एक अपने कस्टम डोमेन के साथ। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और तुम स्क्रीन पे डॉक देख सकते हो जिसमें तुम्हें हमारा आइडिया दिख जाएगा। तो आइडिया बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसका नाम मैंने रखा है फाइंड माई फैमिली डॉग। इसमें हम बेसिकली करेंगे क्या, हम एक क्विज लेंगे यूजर से जिसमें उससे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चंस के बेसिस पे जो आंसर्स होंगे उन क्वेश्चंस के, उनको हम एनालाइज करेंगे AI की हेल्प से और उसके बेसिस पे हम यूजर को बताएंगे कि उसकी फैमिली के लिए परफेक्ट डॉग ब्रीड कौन सी है। मैं खुद एक डॉग ओनर हूं और एक बड़ी प्रॉब्लम होती है जब तुम फर्स्ट टाइम डॉग ओनर होते हो कि कौन सी डॉग ब्रीड तुम्हें चूज करनी चाहिए, कौन सी बेटर है कौन सी नहीं। बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है और कई बार रिसर्च करने के बावजूद भी लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो एक डेटा बैग्ड रिपोर्ट हम यूजर को देंगे जिसकी हेल्प से वो डिसाइड कर पाएगा कि उसके लिए डॉग ब्रीड कौन सी बेस्ट रहेगी, उसकी फैमिली के लिए बेस्ट डॉग ब्रीड कौन सी रहेगी। सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक गाइस, जिसमें मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है। आज की डेट में हर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनिक आइडियाज नहीं मिलते, या फिर मिलते हैं तो क्लैरिटी नहीं होती कि उस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें या फिर वो आइडिया तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें तुम्हें 50+ सॉलिड बिजनेस आइडियाज मिलेंगे और ये सभी आइडियाज यूनिक बिजनेस आइडियाज हैं और हर एक आइडिया के साथ तुम्हें एक प्रॉपर बिजनेस प्लान मिलेगा, तो तुम्हें बस एग्जीक्यूट करना है। तो अब तुम्हें YouTube पे जाके हजारों वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है जिसमें घंटों लग जाते हैं और कई बार तो तुम्हें उसके बाद भी बिजनेस आइडिया नहीं मिल पाता या फिर क्लैरिटी नहीं मिलती। तो अब इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? तो इतने सारे घंटों की मेहनत हम तुम्हें एक साथ पैकेज करके दे रहे हैं, तो हमने सोचा इसको 999 रुपीज पर प्राइस करना चाहिए। लेकिन सिर्फ हमारे YouTube ऑडियंस के लिए हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं सिर्फ 299 रुपीज में। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बर्गर के प्राइस में अफोर्डेबल बनाया जाए। तो उसके लिए तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो YouTube25, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा 50 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसको हम फर्स्ट 50 कस्टमर्स को दे रहे हैं। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर तुम dasoloentrepreneur.in/shop पे भी जा सकते हो। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स मैंने लिस्ट करके रखे हैं कि यूजर एक तो फिल करेगा क्विज को, उसके बाद एट लास्ट हम उसको एक ऑप्शन दे सकते हैं जहां पे हम उससे पूछ सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए बिफोर हम उसको एक डॉग ब्रीड सजेस्ट करें या फिर रिकमेंड करें। उसके बाद एनालिसिस होगी AI की हेल्प से, जिसमें हम OpenAI या फिर Gemini की API यूज कर सकते हैं। और लास्ट में हम उसको डॉग ब्रीड दिखाएंगे कौन सी उसके लिए बेस्ट है, क्यों वो डॉग ब्रीड हम उसके लिए चूज कर रहे हैं उसका हम उसको आंसर देंगे। प्रोस एंड कॉन्स क्या है उस डॉग ब्रीड के वो उसको बताएंगे। फोटो शो कर सकते हैं एक डॉग ब्रीड की जो भी हमने चूज की है एक डॉग की, और एक बटन ऐड कर सकते हैं लास्ट में रिपोर्ट के साथ जिसमें वो डाउनलोड कर पाएगा अपनी PDF को या फिर अपनी फैमिली के साथ शेयर कर पाएगा या मे बी सोशल मीडिया पे शेयर कर पाएगा। पेमेंट की अगर बात करूं तो इसका मैंने अभी ढंग से सोचा नहीं है कि पेमेंट कैसे ली जाएगी। मे बी $1 पर सर्च हम ले सकते हैं, $1 चार्ज कर सकते हैं हर एक रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए, या फिर हम ChatGPT से पूछ के देख सकते हैं अभी कि कौन सा रेवेन्यू मॉडल इस प्रोडक्ट के लिए बेस्ट रहेगा। टूल्स जो हम यूज करने वाले हैं इस प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए वो करने वाले हैं लवेबल, जिससे हम प्रोडक्ट को मेन बिल्ड करेंगे। साथ में हम बोल्ट को भी देखेंगे कि बोल्ट से अगर उस प्रोडक्ट को हम बना सकते हैं या नहीं, और V0 से भी हम ट्राई करेंगे इस प्रोडक्ट को बनाने का। लेकिन मेन जो टूल होने वाला है वो लवेबल ही होने वाला है। साइड बाय साइड हम बाकी दो को भी टेस्ट कर लेंगे। सुपर बेस का हम यूज करेंगे डेटाबेस और बैकएंड के लिए जहां पे स्टोर होगा यूजर का डेटा। OpenAI Gemini का यूज करेंगे AI एनालिसिस के लिए। मैनस का मैं यूज करने वाला हूँ क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए कि कौन से राइट क्वेश्चंस हैं जो कि हमें यूजर से पूछने चाहिए जिसके बेसिस पे हम डॉग ब्रीड रिकमेंड कर सकें अपने यूजर को। गूगल स्टिच जो कि एक नया टूल है उसका यूज करेंगे हम डिजाइन करने के लिए अपने टूल को, और ChatGPT का यूज करेंगे हम प्रॉम्प्ट्स को डिजाइन करने के लिए। बेसिकली जो भी लवेबल को हम प्रॉम्प्ट देंगे या फिर V0 को देंगे या फिर मे बी मैनस को भी देंगे, उन सभी प्रॉम्प्ट्स को हम डिजाइन कर सकते हैं ChatGPT की हेल्प से। रोड मैप क्या रहेगा हमारा बेसिक रोड मैप? सबसे पहले हम PRD बनाएंगे, एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, जिसमें चीजें होंगी जैसे कि प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या इंटीग्रेशन होंगी, ये सब चीजें
ये सब हम एआई की हेल्प से बनाएंगे, चैट जीपीटी की हेल्प से। उसके बाद हम डिजाइन बनाएंगे, उसके बाद लवेबल से ऐप बनाएंगे, एक होम पेज बनाएंगे, 1 पेज ऐप हम बनाने वाले हैं। उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे ओपन एआई की एपीआई से और साथ में ऑथेंटिकेशन सेटअप करेंगे लास्ट में जाके, और उसके बाद उसको लाइव लेके जाएंगे और कस्टम डोमेन को कनेक्ट करेंगे। तो ये प्रॉपर प्लान है हमारा इस SaaS टूल को बनाने के लिए। अब सबसे पहले स्टेप पे चलते हैं, जो कि एक पीआरडी बनाना। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा चैट जीपीटी पे। अब यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दूंगा कि आई हैव अ SaaS आइडिया। अब इसको यहाँ पे मैं आइडिया देता हूँ, तो मैं अपने डॉक पे आ जाऊंगा और यहाँ से कॉपी कर लूंगा इसको, और प्रॉब्लम को भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, वो दोनों को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे दे देंगे आइडिया और प्रॉब्लम। I want you to create a PRD for this SaaS product. Make sure the PRD is professional, same as $1 million SaaS companies create their PRDs. Do some research and then give me a PRD for my प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये इसको दे दिए। इसके बाद मैं एक और इसको चीज़ बोलूँगा कि आस्क मी क्वेश्चंस इफ एनी टू बेटर अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट और माय रिक्वायरमेंट्स। और यहाँ पे हम इसको डीप रिसर्च के लिए बोल सकते हैं मे बी, या फिर नॉर्मल रहने दूंगा तो वो भी रहने दे सकते हैं। डीप रिसर्च भी कर सकता हूँ या फिर नॉर्मल भी कर सकता हूँ। डीप रिसर्च कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम ये प्रॉम्प्ट दे देंगे। इसके बाद इसने मेरे से बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं और यहाँ पे मैं इनके आंसर्स अब दे दूंगा। सबसे पहले टारगेट ऑडियंस, तो हम फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स पे ही टारगेट करें, तो ओनली फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स। सेकेंड है हमारा कि प्लेटफॉर्म, डू यू वांट एज अ वेब ऐप और व्हाट। सो वेब ऐप ही हम बना रहे हैं अभी, मोबाइल ऐप नहीं बना रहे। पर्सनलाइज्ड इनपुट्स बिसाइड्स क्विज क्वेश्चंस, विल द सिस्टम कंसिडर लोकेशन, एलर्जीज, लिविंग स्पेस एटसेट्रा। या ऑल ऑफ इट। आई वांट टू रिकमेंड द परफेक्ट डॉग ब्रीड टू द यूजर, सो टेक एज मैनी parameters as you can to find the right fit. Fourth है हमारा output, should the AI give just one best breed or ranked with list of pros and cons. सो एक ही अभी हम देंगे, इसको बाद में चेंज किया जा सकता है कि एक से ज़्यादा डॉग ब्रीड्स दी जा सकती हैं रैंकिंग्स के बेसिस पे, कि फर्स्ट नंबर पे ये रहेगी, या फिर रेटिंग्स दे सकते हो तुम कि यूज़र के बेसिस पे 9.6 इसको दे दी कि ये तुम्हारे लिए ज़्यादा सूट करेगी। ये मैच है बेसिकली, मैच टाइप की ऐप भी तुम बना सकते हो जिसमें डॉग और डॉग ओनर को तुम मैच करोगे, जैसे कि टिंडर पे होता है। तो एक मैच टाइप की ऐप भी बनाई जा सकती है जिसमें डॉग ब्रीड और डॉग ओनर को मैच किया जाएगा। उनकी कंपैटिबिलिटी, बेसिकली एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट की तरह उनको एक कंपैटिबिलिटी स्कोर दिया जा सकता है, फैमिली को और साथ में डॉग को। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग आइडिया होगा, लेकिन इसमें हम थोड़ा सिंपल रखेंगे। यहाँ पे सिंपल हमें एक ही डॉग ब्रीड देंगे, तो 1 डॉग ब्रीड दैट्स बेस्ट फॉर यूजर। फिफ्थ हमारा मोनेटाइजेशन, विल इट बी फ्री, फ्रीमियम और सब्सक्रिप्शन बेस्ड। वी विल टेक $1 पर सर्च। अभी के लिए मैं ये लेके चल रहा हूँ, बाद में ये चेंज किया जा सकता है। इंटीग्रेशन, शुड द टूल लिंक टू शेल्टर्स, ब्रीडर्स और पेट प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, नॉट येट। ओके उसके बाद 7th हमारा है टेक स्टैक, डू यू हैव प्रेफरेंसेस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके लिए हम लैंग्वेज कौन सी यूज करने वाले हैं, तो इसको मैं दे दूंगा आई वांट टू यूज AI नो कोड टूल्स, आई विल बी यूजिंग lovable.dev टू बिल्ड दिस प्रोडक्ट। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है ब्रांडिंग, शुड दिस बी फन, कैजुअल और प्रीमियर, प्रोफेशनल इन टोन। तो इसमें अब हम चूज कर सकते हैं कि हमें कैसी ब्रांडिंग चाहिए। तो इसमें हम फन एंड कैजुअल ब्रांडिंग रखूंगा, प्रीमियम नहीं रखूंगा, तो फन एंड कैजुअल ब्रांडिंग। तो इसको मैंने ये सारे आंसर्स दे दिए। अब इसके बेसिस पे ये हमें एक PRD बना के देगा। रिसर्च में थोड़ा सा टाइम लगेगा आई थिंक। जब तक ये रिसर्च कर रहे हैं हम अगले पार्ट पे चलते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। तो सेकंड जो था हमारा वो था क्रिएट अ डिजाइन विद स्टिच। तो अब हमें डिजाइन बनवाना है और स्टिच का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो स्टिच को खोल लेते हैं और यहाँ पे मैं चल जाऊंगा गूगल स्टिच पे। इससे बेसिकली तुम UI बना सकते हो, एप्स के, वेब एप्स के डिजाइन करवा सकते हो बेसिकली AI की हेल्प से। अभी तक तो ये फ्री है, फ्री में तुम इसको यूज कर सकते हो। अभी रिसेंटली ही ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, थोड़ा बहुत मैंने इसको टेस्ट किया है, अच्छा खासा काम करता है, अच्छे डिजाइन बना के देता है, लेकिन प्रॉम्प्ट अच्छे होने चाहिए अगर तुम डिजाइन अच्छा बनाना चाहते हो। तो इसके लिए भी जो हम प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे वो खुद नहीं लिखेंगे, तो इसको भी हम चैट जीपीटी से ही पूछेंगे। तो चैट जीपीटी पे एक और खोल लेता हूँ मैं चैट जीपीटी, और यहाँ पे मैं इसको अपना प्रोडक्ट और प्रोडक्ट आइडिया दे दूंगा। यार मे बी
अपना पीआरडी पूरा बना के इसको मैं फीड करूं, उसके बाद अगर डिजाइन बनाऊं तो बेटर डिजाइन ये बना के दे सकता है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं और पीआरडी को बनने देते हैं। ये काफी ज्यादा टाइम ले रहा है पीआरडी बनाने को, तो तब तक हम मैनस पे चलते हैं और मैनस की हेल्प से हम क्वेश्चंस डिजाइन कर लेते हैं। तो हमें क्वेश्चंस चाहिए होंगे जो कि क्विज क्वेश्चंस होंगे, जो कि हम यूजर से पूछ सकेंगे और उसके बेसिस पे एनालाइज कर सकेंगे। तो वापस मैं अपने डॉक पे चलता हूँ और यहाँ से अपना आइडिया और प्रॉब्लम को कॉपी कर लूंगा और मैनस पे आ जाऊंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। दिस इज माई SaaS आइडिया एंड आई वांट यू टू जनरेट द राइट questions for the user for this SaaS product. This will be a big decision for the user, so make sure you get all the right questions so that we could analyze the user's behavior and family, and based on that we could give him, or maybe we could recommend him the right dog breed for him. Consider everything that's important before getting the first dog, and then design the quiz. The whole idea of this quiz is to understand the user, his geographical location, or anything that might affect his decision. Please give me a list of क्विज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया जिससे मेरे पास क्विज क्वेश्चंस आ जाना चाहिए। मैं एंटर कर दूंगा। मैनस भी काफी टाइम लेता है रिसर्च करने के लिए। चैट जीपीटी पे वापस चलते हैं, देखते हैं इसने बनाया या नहीं। पीआरडी अभी भी ये बना रहा है। वापस मैनस पे आ जाते हैं। अब मैनस यहाँ से क्वेश्चंस जनरेट करेगा जिसको हम यूज कर पाएंगे अपनी क्विज में। और मैंने मैनस इसलिए यूज किया है क्विज क्वेश्चंस को जनरेट करने के लिए क्योंकि मैंने नोटिस किया जब भी हम मैनस का यूज करते हैं रिसर्च के लिए, ज़्यादा डीप थिंकिंग के लिए, तो ये ज़्यादा बेटर काम करता है और ज़्यादा बेटर क्वेश्चंस लाके भी मुझे लगता है कि ये देगा कंपेयर टू चैट जीपीटी, क्लॉड या जेमिनी। कुछ भी तुम यूज़ कर लो बाकी और कोई भी एआई टूल्स, ये डिटेल रिपोर्ट्स तुम्हें बना के देता है, प्रॉपर रीजनिंग के साथ तुम्हें बता के देगा कि क्या करना है क्या नहीं। और जो पूछा होता है उससे यूजुअली ज़्यादा ही तुम्हें इन्फॉर्मेशन ला के मैनस देता है और काफ़ी रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है। साथ ही में एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि चैट जीपीटी यूजुअली तुम्हारे साथ एग्री कर जाएगा जो भी तुम बोलोगे, बट मैनस ऐसा नहीं है। मैनस को अगर तुम कुछ गलत बोलेगा वो तुम्हें बता देता है कि ये गलत है, तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें ऐसे नहीं वैसे जाना चाहिए, इसको ऐसे अप्रोच नहीं करना चाहिए, अलग तरीके से अप्रोच करना चाहिए। इसीलिए मैंने मैनस को इसमें यूज किया और तुम देख सकते हो ये काफी रिसर्च करेगा, भी पूरा डीप रिसर्च करेगा और उसके बाद मुझे ये क्वेश्चंस ला के देगा। तो यहाँ पे मैनस ने क्वेश्चंस जनरेट कर दिए और यहाँ पे तुम देख सकते हो सबसे पहले इसने सेक्शन रखा है योर लाइफस्टाइल एंड एक्टिविटी लेवल क्वेश्चंस। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर टिपिकल डेली एक्टिविटी लेवल, कि कितना ज्यादा एक्टिविटी कर सकता है हमारा यूजर। हाउ मच टाइम कैन यू रियलिस्टिकली डेडिकेट ईच डे स्पेसिफिकली टू एक्सरसाइजिंग योर डॉग, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज डू यू एंजॉय एनविजनिंग डूइंग योर डॉग। तो ये क्वेश्चंस हैं लाइफस्टाइल और एक्टिविटी बेस्ड। इसके बाद हमारा होम और एनवायरनमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर करंट होम, कितना बड़ा घर है। उसके बाद हमारे पास डू यू हैव अ प्राइवेट आउटडोर स्पेस है या नहीं, रेंट किया है होम तो कंफर्म है, लीज एग्रीमेंट या नहीं। काफी डिटेल क्वेश्चंस हैं। डिस्क्राइब द जनरल क्लाइमेट इन योर रीजन, हाउ सेंसिटिव आर यू एंड योर हाउस होल्ड मेंबर्स टू नॉइज पर्टिकुलरली डॉग बार्किंग। उसके बाद हाउस होल्ड एंड फैमिली, प्लीज डिस्क्राइब योर हाउस होल्ड कॉम्पोजिशन। और उसके बाद हमारा है योर प्रेफरेंसेज एंड एक्सपेक्टेशंस डॉग के साथ, कि बड़ा चाहिए, छोटा डॉग चाहिए साइज में, और कितने वेट का जो भी है। हाउ मच टाइम, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर यू विलिंग टू कमिट। काफी बेटर क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं 5, 5, 10 और 15 और यहाँ पे 21 क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पे मुझे सिंपल इसको प्रॉम्प्ट देना है कि इसको मुझे क्विज फॉर्मेट में चाहिए। तो कैन यू प्लीज गिव मी क्वेश्चंस इन अ क्विज फॉर्मेट, इट डजंट need to have specifically 4 options. You can decide the number of options, but please give it to me in a quiz format. सिंपल प्रॉम्प्ट मैंने इसको दे दिया। इसके बाद मेरे पास ये जो आंसर इसने एग्जांपल के लिए लेके दिया है यहाँ पे, ये प्रॉपर क्विज फॉर्मेट में आ जाना चाहिए कि एक क्वेश्चन उसके बाद कुछ आंसर्स के ऑप्शंस, जो मुझे फीड करने में इजी होगा आगे जो भी मैं प्रॉम्प्ट दूंगा लवेबल को उसके लिए। तो ये यहाँ से मेरे पास आ जाना चाहिए। वापस चलते हैं चैट जीपीटी पे और देखते हैं यहाँ पे मेरे पास पीआरडी इसने बना के दे दिया है। तो यहाँ पे है डॉग ब्रीड मैच, एआई पावर्ड ब्रीड क्विज, एग्जीक्यूटिव समरी, द वेब बेस्ड SaaS app helps first-time dog owners adopters for their perfect pup by combining a fun lifestyle quiz with AI। और यहाँ पे मेरे पास टारगेट ऑडियंस है, गोल्स हैं कि हमें क्या करना है, नॉन गोल्स हैं, विल नॉट लिस्ट और स्कोर मल्टीपल ब्रीड्स जो कि हमने इसको बताया था। प्रोडक्ट फीचर्स क्या क्या हैं, यूजर जर्नी एंड फ्लो क्या क्या है, यूआई मॉकअप्स, वायर फ्रेम्स के एग्जांपल्स इसने लेके दिए हैं,
AI लॉजिक एंड डाटा स्ट्रक्चर्स प्रॉपर इसने बना के दिया है कि कैसे मुझे इस प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। मोनेटाइजेशन का भी बताया है और ये हमारा V1 बनेगा कि एक प्रोडक्ट एक फीचर के साथ, उसके बाद फ्यूचर में हम क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं वो इसने बना के दिया है। तो इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, आई थिंक ये अपलोड का बटन है या डाउनलोड का बटन है, ये अपलोड का बटन है, यहाँ से डाउनलोड PDF कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डॉग ब्रीड मैच के लिए PDF, जो कि हमारा PID बन के आ जाएगा। PRD सिंपल, मैं इसको PID के नाम से सेव कर लेता हूँ और ये हमारे पास PID बन के आ चुका है। इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करवाने हैं तो वो करवाने पड़ेंगे। तुम अपने हिसाब से जो चेंजेस करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ से एक आइडिया लग जाना चाहिए कि क्या हम बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो अब PID के बाद हमें प्रॉम्प्ट चाहिए होगा इसके लिए, स्टिच के लिए, जिससे हम डिजाइन बना पाए। तो बेस्ड ऑन दी PID आई वांट टू डिजाइन द होम पेज और द प्राइमरी पेज फॉर माय SaaS with an AI tool. Can you give me a prompt for the AI tool to design the page? Also ask me questions if any. क्वेश्चंस पूछ ले गए हमारे से डिजाइन रिलेटेड। अगर तुम्हारी कोई प्रेफरेंसेस हैं तो वो तुम इसको दे सकते हो, वरना इसने क्वेश्चंस तो पूछे नहीं है, सिंपल इसने प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया है PID के बेसिस पे। जो भी हमने PID को बनाया इसी से बनवाया है उसके बेसिस पे, और ये हमारे पास एक पूरा डिजाइन के लिए प्रॉम्प्ट आ चुका है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, इसको मैं सिंपल कॉपी कर लूंगा यहाँ से और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूंगा। और अब देखते हैं हमारा डिजाइन कैसा निकल के आता है स्टिच की हेल्प से। तो हमारा डिजाइन निकल के आ चुका है एंड आई थिंक बहुत ही ज्यादा क्लीन डिजाइन है। यहाँ से अगर कलर्स चेंज करना चाहें तो आई थिंक कलर्स चेंज किए जा सकते हैं और थीम्स अलग अलग यहाँ से चूज की जा सकते हैं। यहाँ से अप्लाई थीम करूँ तो आई थिंक कलर्स चेंज हो जाने चाहिए जो हमने चूज किया था उस पे। सबसे अच्छी बात, इस डिजाइन को तुम फिग्मा में इंपोर्ट कर सकते हो, वहां से अगर तुम आगे AI टूल्स को देना चाहो तो वो कर सकते हो, कुछ चेंजेस करना चाहो डिजाइन पे तो वो कर सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है ये डिजाइनिंग के लिए। जितना मैंने अभी तक इसको यूज किया है बहुत ही अच्छा ये काम कर रहा है। और ये भी एक प्रॉब्लम हो गई है अभी कि लवेबल या V0 जैसे जो टूल्स हैं, अगर तुम डिजाइन स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो काफी कॉमन डिजाइन्स निकाल के दे रहे हैं। और वहीं पे ये टूल अगर तुम इंटीग्रेट कर सको अपनी प्रोसेस में तो तुम नए और ज्यादा बेटर डिजाइन्स निकाल पाओगे, जो कि कॉमन डिजाइन्स नहीं है वो निकाल पाओगे। यहाँ पे तुम देख सकते हो कलर इसने चेंज कर दिया है और कॉर्नर रेडियस भी यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, और जो भी टेक्स्ट का जो भी तुम रखना चाहो फॉन्ट वो तुम चेंज कर सकते हो। डार्क मोड भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। डार्क मोड में अगर तुम्हें वेबसाइट चाहिए तो वो भी तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो। एक बार लवेबल को भी खोल लेते हैं जब तक ये रिसर्च कर रहा है। और यहाँ पे हम लवेबल पे आ गए हैं। यहाँ पे आई थिंक फिग्मा का ऑप्शन है या नहीं है, फिग्मा का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। फिग्मा से मैं फाइल अटैच नहीं कर पाऊंगा, वरना अगर फिग्मा हम यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते तो हम डायरेक्ट डिजाइन को यहाँ पे डाल सकते थे। V0 पे आई थिंक ये ऑप्शन है कि हम फिग्मा से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम फिग्मा का ऑप्शन है। बोल्ट पे भी फिग्मा से इंपोर्ट करने का ऑप्शन है। तो ये जो डिजाइन आया ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है, डिजाइन डार्क मोड में ज्यादा बेटर लग रहा है। और इसी को आई थिंक अब मैं फिग्मा पे इंपोर्ट कर लूंगा और वहां से हम इसको दे सकते हैं अपने AI टूल्स को। तो फिग्मा पे चलते हैं और फिग्मा पे इस डिजाइन को हम पेस्ट कर लेते हैं। तो हम फिग्मा पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमें एक नया डिजाइन बनाना पड़ेगा, और जिसको जो हमने ऑलरेडी बना रखा है इसको हमें कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। कॉपी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ से जो हमारा डिज़ाइन है वो हमारे पास फिग्मा पे आ गया है और इसको अब मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने AI टूल्स पे। तो यहाँ से मैं शेयर का बटन अगर दबाऊं तो मेरे पास यहाँ पे इसका लिंक आ जाना चाहिए। यहाँ से कॉपी लिंक तुम कर सकते हो, लिंक कॉपी हो जाएगा और इसको तुम डिफरेंट AI टूल्स पे दे सकते हो। तो वापस डॉक पे चलते हैं। तो हमारा डिज़ाइन हो चुका है, हमारा PID हमारे पास आ चुका है और हमारा लवेबल भी हमारे पास है जो कि हमने ओपन कर रखा है। अब हमें बिल्ड करना शुरू करना है। तो लवेबल पे चलता हूँ मैं और यहाँ पे आई थिंक फाइल हम अटैच कर सकते हैं या नहीं, फाइल अटैच नहीं कर सकते। PID बेसिकली तुम गिटहब में भी दे सकते हो अगर लवेबल को देना चाहो। एक बार तुम गिटहब पे कोड पुश कर दो लवेबल से तो वहाँ पे PID ऐड किया जा सकता है, जिसको ये बाद में रीड कर सकता है। लेकिन अभी के लिए हम वो नहीं करेंगे, अभी के लिए हम लवेबल को प्रॉम्प्ट देंगे और प्रॉम्प्ट के लिए हम चलते हैं वापस ChatGPT पे जहाँ पे हमने PID बनाया था। ओके, तो यहाँ पे अब हम प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे लवेबल के लिए ChatGPT से। ओके, सो बेस्ड ऑन दी PID कैन यू गिव मी अ प्रॉम्प्ट, या फिर ऐसा करते हैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं इसको फिग्मा से। लवेबल पे तो नहीं कर सकते, लवेबल पे हमें प्रॉम्प्ट ही देना पड़ेगा। हम रेफरेंस दे सकते हैं स्क्रीनशॉट से कि हमें कैसा सा चाहिए डिज़ाइन। लेकिन हम ChatGPT पे वापस चलते हैं। तो बेस्ड ऑन द PID कैन यू गिव मी प्रॉम्प्ट फॉर लवेबल टू क्रिएट दिस टूल, आई विल अटैच अ स्क्रीनशॉट फॉर द डिज़ाइन रेफरेंस, यू कैन इंक्लूड दैट इन द प्रॉम्प्ट। सिंपल इसको प्रॉम्प्ट दे, इसको अब हमें एक प्रॉम्प्ट दे देना चाहिए जो हम लवेबल को दे पाएं। तो ये स्क्रीनशॉट मुझसे मांग रहा है कि कैसा स्क्रीनशॉट तुम लवेबल को देने वाले हो। तो ये स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे खींच लूंगा, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट को डाल दूंगा। दिस इज द स्क्रीनशॉट आई विल बी गिविंग टू लवेबल एज वेल।
अब देखते हैं ये हमें प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा इसके बेसिस पे। और यहाँ पे वंस यू हैव अपलोड द स्क्रीनशॉट आई विल आल्सो आस्क शुड द टूल बी वन पेज मल्टीपल स्टेप, डू यू वांट एआई टू स्टोर क्विज रिजल्ट्स इन बैकएंड। तो ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका मुझे आंसर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इनके अब हम आंसर्स देने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए, इसका आंसर मैं दे दूंगा शुड द टूल, यस द टूल विल बी वन पेज। और उसके बाद डू यू वांट एआई टू स्टोर क्विज रिजल्ट्स इन द बैकएंड, यस आई वांट टू स्टोर क्विज रिजल्ट्स इन द बैकएंड, आई विल बी यूजिंग सुपरबेस फॉर बैकएंड। इसका आंसर भी मैंने दे दिया है। इसके बाद देखते हैं प्रॉम्प्ट चेंजेस करके देता है या नहीं। तब तक हम चलते हैं V0 पे, और V0 पे यहाँ से तुम इंपोर्ट फ्रॉम फिग्मा कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को, और यहाँ पे साइन इन विद फिग्मा करना है। अलाउ एक्सेस यहाँ पे कर देंगे और यहाँ से जो हमारा फिग्मा है उसकी एक्सेस इसको मिल जाएगी। तो यहाँ पे फिग्मा URL ये मांग रहा है, तो हमने जो URL निकाला था फिग्मा पे वापस चलते हैं। यहाँ से हम लिंक कॉपी कर सकते हैं, तो यहाँ से शेयर पे क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक कर देंगे और वापस चलते हैं अपने V0 पे, और यहाँ पे हम अपने फिग्मा का लिंक पेस्ट करने वाले हैं और फिर इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो उसने उठा लिया है यहाँ से पूरा जो भी है, और इसके बाद हमें सिंपल कंफर्म करना है और अब देखते हैं क्या होता है। तो इसने ऑलरेडी यहाँ से प्रॉम्प्ट लिख लिया, जो भी चीज़ें उसमें थी वो सब इसने उठा ली हैं और फिग्मा का डिज़ाइन भी उठा लिया है। और अब ये इसको डिज़ाइन करेगा बेसिकली, और हमें दिखाएगा कि ये ऐप जिसको हम डिप्लॉय कर पाएंगे असली में, एक वर्किंग SaaS ऐप हम इसके थ्रू बना पाएंगे सेम डिज़ाइन के साथ। साथ ही में हम चलते हैं bold.new पे, सेम चीज़ वहाँ भी कर लेते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम फिग्मा यहाँ पे हम कर लेंगे और लॉग इन विद फिग्मा कर लेंगे। अलाउ एक्सेस यहाँ पे कर देंगे, फिग्मा कनेक्टेड सक्सेसफुली। वापस चलते हैं बोल्ट पे और यहाँ पे अनेबल टू कनेक्ट विद फिग्मा, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। और वापस चलते हैं लॉग इन विद फिग्मा। ओके, यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं URL, फिर से पेस्ट कर देंगे इंपोर्ट फिग्मा फ्रेम इनटू बोल्ट। यहाँ से अगेन सेम चीज़ ये करेगा जो V0 पे हुई थी, इंपोर्ट कर लेगा डिज़ाइन को और उसके बेसिस पे सेम हमें ऐप बना के देगा जिसको हम लाइव ले जा पाएंगे, बेसिकली डेवलप कर पाएंगे। ChatGPT पे अगर मैं वापस चलूँ तो वो अटक गया था। यहाँ पे हमारे पास प्रॉम्प्ट आ चुका है लवेबल के लिए भी। तो ये पूरा प्रॉम्प्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करने वाले हैं लवेबल पे जाके। तो हम लवेबल पे चलते हैं वापस और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और साथ ही में हमें स्क्रीनशॉट अटैच करना है अपने डिज़ाइन का। तो यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा और इसको लवेबल पे जाके मैं दे दूंगा। और मैंने ये प्रॉम्प्ट अभी पढ़ा नहीं है, आई होप इसने सही लिख के दिया हो जो भी इसने लिख के दिया है। डिज़ाइन अभी अपलोड हो रहा है, उसके बाद हम एंटर दबा देंगे और लेवेबल भी अब हमारा जो पहला प्रोडक्ट का जो सैंपल है वो बना के देगा, जिसको हम पब्लिश कर पाएंगे, मे बी डेवलप कर पाएंगे वो सब और लाइव ले जा पाएंगे। V0 पे वापस आ जाते हैं। V0 ने हमें ऑलरेडी बना के दे दिया है, सब्सक्राइब टू माय न्यूज़लेटर कुछ करके दिया है। ये स्क्रीन मैंने मांगी नहीं थी वैसे, बट ये आई थिंक इसने प्रॉम्प्ट से या फिर खुद ही जनरेट की है। यहाँ पे लेट्स से कंटिन्यू विद ईमेल मैं कर लेता हूँ, gmail.com सब्सक्राइब नाउ, क्योंकि अभी कनेक्टेड नहीं है डेटाबेस, तो आई थिंक ये सीधा ही चल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ इशू दे रहा है। तो यहाँ पे gmail.com सब्सक्राइब अगेन वहीं पे आ जा रहा है, कुछ तो इशू आ रहा है इसमें। तो मैं इसी को प्रॉम्प्ट दे दूंगा कि दिस इज़ नॉट वर्किंग व्हेन आई एम एंटरिंग एंड सबमिटिंग द ईमेल एड्रेस, इट जस्ट रिफ्रेशेस एंड शोज द सेम स्क्रीन। और साथ में स्क्रीनशॉट भी दे देते हैं इसका, जिसको ये रेफरेंस के लिए ले लेगा और फिर इसको शायद ये सॉल्व करके हमें दे दे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। वापस चलते हैं बोल्ट पे और बोल्ट पे देखते हैं अभी कुछ बना या नहीं। तो बोल्ट अभी भी इंस्टॉल कर रहा है बहुत सारी चीज़ें और देखते हैं इसने कुछ बना के तो दिया है, कुछ अभी लोड हो रहा है। और हमारे पास डिज़ाइन जो हमने किया था फिग्मा पे, एग्जैक्ट डिज़ाइन, सेम डिज़ाइन हमारा बन के आ चुका है। अब यहाँ पे जो फिग्मा में था वो सिर्फ डिज़ाइन था, अब यहाँ पे तुम इसमें चीज़ें डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्विज पे क्लिक करे बंदा तो वो आगे क्विज पे लेके जाए, वो सब तुम सिंपल प्रॉम्प्ट्स देके कर सकते हो। डिज़ाइन हमने पूरा कराया था एआई से ही हमने इसको पेज को बनाया है। और इसके बाद अब हमें सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है क्विज को क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चंस पूछेंगे यूजर से, उसके बाद हमें एपीआई को इंटीग्रेट करना है इसमें, और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट एकदम रेडी टू गो होगा जिसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो बोल्ट आई थिंक सबसे ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे अभी तक, और डिज़ाइन इसने काफ़ी अच्छा उठाया है। और यहाँ पे अगर मैं आकर डिज़ाइन देखूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसने इशू किया है, यहाँ पे ये अगर तुम देखो ये वाला इशू, जिसको सॉल्व किया जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आई थिंक सेम ही डिज़ाइन है, कुछ एज सच
कोई डिफरेंट डिज़ाइन नहीं है, सेम इसने चीज़ें करके दी हैं और आई थिंक बहुत ही अच्छा ये अभी तक तो इसने बना के दिया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बोल्ट के रिजल्ट से अभी तक। और लवेबल पे चलते हैं, लवेबल ने कुछ बना के दिया है या नहीं। तो लवेबल ने भी कुछ बना के दिया है, लेकिन इसने ये इमेज यहीं पे यूज़ कर ली है और कुछ तो इसने यहाँ पे किया है चीज़ें। इसको अगर कंपेयर करूँ मैं अपने डिज़ाइन से जो कि मैंने बनाया था स्टिच से, तो स्टिच पे वापस चलते हैं। तो लवेबल और स्टिच के डिज़ाइन को अगर तुम कंपेयर करो तो ये तो इसने ठीक लिया है, सेम लिया है। और बाकी बैकग्राउंड कलर ग्रीन था जो इसने ब्लू कर दिया है, और बाकी चीज़ें कुछ इसने चीज़ें की हैं। ये एनिमेशन बहुत अच्छी इसने ऐड की, अगर तुम देख सको ये एनिमेशन जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे फोटो ये चेंज की जा सकती है फोटो। उसके अलावा बाकी बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है। कलर्स का थोड़ा सा इसने ऊपर नीचे कर दिया है चीज़ें, लेकिन बाकी इतना बुरा काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी अगर तुम देखो तो इसने क्विज के क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए इंटरेस्टिंगली, क्योंकि इसमें हमने पीआरडी का यूज़ किया था, जो भी पीआरडी था उसका यूज़ किया था। तो क्विज के क्वेश्चंस ऑलरेडी एडेड हैं जो मुझे अभी यूज़ करने की जरूरत नहीं है। प्लस आंसर्स में आइकन्स हैं, काफ़ी फन एंड इंटरैक्टिव। जैसा कि मैंने बोला था इसको मुझे चाहिए इंटरैक्टिव, फन एंड इंटरैक्टिव, वैसा इसने क्विज बना के दिया है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो काफ़ी आइकन्स काफ़ी अच्छे बना के दिए, जैसे कि लार्ज डॉग्स हैं तो ऐसा बना के दिया आइकन, मीडियम के लिए ऐसा, स्मॉल के लिए ऐसा। काफ़ी इंटरेस्टिंग इसने बना के दिया है। मैं काफ़ी खुश हूँ लवेबल के रिजल्ट्स के साथ भी। ऑल्दो डिज़ाइन में थोड़ा सा इसने दिक्कत दी है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक लवेबल भी काफ़ी अच्छा काम किया है हमारे पास। तो इस क्विज को ख़त्म करते हैं, अब ये कुछ भी नहीं होगा। और लास्ट स्क्रीन अगर तुम देखो तो अगर तुम्हें डाउनलोड करना है, लास्ट में क्विज खत्म होने के बाद ये पूछ रहा है कि अगर तुम इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालो और ब्रीड मैच रिपोर्ट तुम्हें $1 में मिल जाएगी। तो सिम बहुत ही आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सिंपल एक प्रॉम्प्ट की हेल्प से हमने कितना सही चीज़ यहाँ पे इतने कम टाइम में बना लिए। और यहाँ पे पे $1 का मैं क्लिक करूंगा, पेमेंट सक्सेसफुल इसने ऑटोमेटिकली कर दी, क्योंकि अभी पेमेंट गेटवेज इंटीग्रेटेड नहीं है ऑफ कोर्स, और एआई की एपीआई भी अभी इंटीग्रेटेड नहीं है, तो इसलिए ये रैंडम रिजल्ट्स अभी दिखा रहा है योर परफेक्ट मैच पूडल। और इसके बारे में हाइपो एलर्जिक और जो भी है, और की कैरेक्टरिस्टिक्स, केयर टिप्स जो भी है, काफ़ी इसने चीज़ें निकाल के दी हैं। और यहाँ पे टेक अगेन का ऑप्शन है, शेयर रिजल्ट का ऑप्शन है, जिसकी हेल्प से शेयर किया जा सकता है। लिंक यहाँ पे ये दे रहा है। रिजल्ट है आई थिंक लवेबल का। अब हमने V0 का रिजल्ट भी आई थिंक देख लिया, जो कि चल नहीं रहा था V0, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसने सॉल्व किया वो या नहीं। तो यहाँ पे मैं रैंडम ईमेल डाल दूंगा, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, चेक योर इनबॉक्स सून। V0 ने पता बना के दिया है, इसको मैंने फिग्मा फाइल दी थी डाल के, लेकिन इसने कुछ न्यूज़ लेटर टाइप का बना के दे दिया है। आई डोंट थिंक मैं कंटिन्यू करूंगा V0 के साथ आगे। ऐसे भी ये सिर्फ 3 फ्री प्रॉम्प्ट्स देते हैं। V0 को हम यहीं पे छोड़ेंगे, बोल्ट और लवेबल के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम इंटीग्रेट करने वाले हैं हम ChatGPT OpenAI की API, और जैसे ही वो हो जाएगा रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे डॉग ब्रीड के। पेमेंट गेट पे हम अभी इंटीग्रेट नहीं करने वाले, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास आंसर्स आते हैं फिर हम इस प्रोडक्ट को लाइव लेके जाएंगे, कस्टम डोमेन कनेक्ट करके। डोमेन के लिए मेरे पास कुछ डोमेन्स पड़ी हुई हैं, तो उन्हीं में से एक डोमेन में यूज़ कर लूंगा इसको लाइव ले जाके दिखाने के लिए कि कैसे URL को कनेक्ट करते हैं, डोमेन को कनेक्ट करते हैं, और फिर हम इसको लाइव लेके जाएंगे। तो अब हमें इस प्रोडक्ट में AI को इंटीग्रेट करना है। उसके लिए मैं चलूंगा सीधा OpenAI पे, जहाँ पे मेरी API है, और वहाँ से API उठा के अब इसमें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं ChatGPT पे, और ChatGPT से हम प्रॉम्प्ट लिखवा लेंगे कि हमें इसमें OpenAI को कनेक्ट करना है, ChatGPT को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे ये प्रॉम्प्ट दे सके। सो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट दूंगा, सो नाउ आई वॉन्ट टू कनेक्ट OpenAI's API to basically analyze the answers and then give the results based on analysis. What's the best way to approach it to get the best answers possible? As I told you, I am using Lovable. I will be giving a prompt to Lovable to generate की जगह हम कर देंगे to create the product or integrate it with AI features. तो हमने इससे भी पूछा है कि कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हमें प्रॉम्प्ट लिख के देगा अभी शायद, जिसे हम दे सकते हैं लवेबल में। तो गोल यहाँ पे लिखा है हमने कि कनेक्ट यूजर्स क्विज आंसर्स फ्रॉम लवेबल, विच विल एनालाइज लाइफस्टाइल पैरामीटर्स, रिकमेंड दी हमारे पास सिंगल बेस्ट डॉग ब्रीड, एक्सप्लेन व्हाई इट्स बेस्ट मैच। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यू नीड टू कन्वर्ट क्विज रिस्पॉन्सेज इनटू अ प्रॉम्प्ट दैट ChatGPT 4 कुड अंडरस्टैंड। ईच क्विज filled becomes a bullet point like this. Prompt template for ChatGPT. This is the ideal prompt you would call in your Lovable setup through a webhook API call to OpenAI, और उसके बाद connect it in lovable.dev। तो यहाँ पे इसने हमें एक और ऑप्शन दिया कि हमें इसको कनेक्ट कैसे करना है Lovable के साथ। तो सुपरबेस और एज फंक्शन का एक ऑप्शन है जिसमें हम स्टोर करेंगे क्विज आंसर्स को सुपरबेस में, और उसके बाद ट्रिगर करेंगे API कॉल को सुपरबेस के एज फंक्शन के थ्रू, और स्टोर करेंगे AI जनरेटेड रिजल्ट्स बैक इनटू
Supabase, show it on the screen via lovable logic blocks और database lookup। So इस ऑप्शन को हम यूज करने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम इसको कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर प्रॉम्प्ट देखें तो create a one page quiz called breed match that collects 7-10 lifestyle questions from users। Send the quiz responses via webhook। webhook हम यूज नहीं करेंगे, हम Supabase plus edge functions यूज करने वाले हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इससे मैं यहाँ से पूछ लूंगा I want to use this for generating the results। How can I integrate this functionality in my app। तो सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है इसको कि ये सब चीज़ें मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या प्रॉम्प्ट देना पड़े लवेबल को, यहाँ से वो मुझे मिल जाएगा। तो अगेन इसने गोल लिख के दिया है। सबसे पहले हमें सुपरबेस का एक प्रोजेक्ट सेटअप करना है, उसके अंदर क्रिएट अ टेबल क्विज रिजल्ट्स करके हमें एक टेबल बनाना है। इसका एसक्यूएल कुछ ला के दिया है, आई डोंट नो ये क्या है। एनेबल रो लेवल सिक्योरिटी एंड अलाउ एंड राइट फॉर नाउ। क्रिएट सुपरबेस एज फंक्शन दिस। इसने काफ़ी सारी कोडिंग वाली चीज़ें यहाँ पे दी हैं जो कि हमें करनी पड़ेंगी। तो ये हमें खुद करने के बजाय अगर हम लवेबल को प्रॉम्प्ट देके इसको कर सकें तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ आई वॉन्ट टू यूज़ लवेबल prompts to do all this instead of making changes myself on Supabase। So give me prompts to do it। तो इंस्टेड ऑफ ये चीज़ें खुद मैनुअली करने के जो इसने बोला था, जो भी चेंजेस वगैरह करने को, वो हम लवेबल को डायरेक्टली बोलेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट अ वन पेज क्विज ऐप दिस आस्क 8 to 10 क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द यूजर लाइफस्टाइल पर प्रेफरेंसेस। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। Questions should include this। On submission, save all quiz responses to Supabase called this as a new row। Only store the answers field initially in the row as JSON। Also store unique ID for each user। तो ये हमारे पास आ चुका है। तो अभी मैं इसको बता देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी क्या क्या कर रखा है लवेबल पे। तो लवेबल पे अगर मैं आऊँ वापस तो यहाँ पे एरर आ रखा है कुछ, इसको मैं देख लेते हैं हमने पहले क्या कर रखा है। तो अभी हमारे पास ये है, क्विज में एक कुछ क्वेश्चंस हैं और सिंपल ये हो रहा है, सिंपल हम क्विज भर रहे हैं और उसके बाद लास्ट में क्या हो रहा है वो एक बार देख लेते हैं। एक ईमेल ये हमारे से मांग रहा है और यहाँ पे पे $1 टू गेट माई मैच ये बोल रहा है और इसके बाद ये आंसर्स हमें करके दे रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, यही चैट जीपीटी को बता देना है जाके। तो राइट नाउ आई हैव अ सिंपल पेज फॉर माई SaaS एंड इट्स आस्किंग सम क्वेश्चंस from the user and then giving some random results। Tell me the next steps or prompts for the lovable। I haven't connected API key yet और एंटर कर देंगे। तो अब देखते हैं ये हमें क्या प्रॉम्प्ट देता है। आस्क यूजर क्वेश्चन हो चुका है, शो सम रैंडम रिजल्ट हो रहा है। उसके बाद इसने हमें प्रॉम्प्ट दिया है ऑन फॉर्म सबमिशन स्टोर ऑल यूजर आंसर्स ऑन JSON in Supabase table called quiz results। The table should include this generate unique UID for each form entry and save it। ये वाला प्रॉम्प्ट हम इसको देके देखते हैं, इससे हमारा जो बैकएंड है Supabase का उसमें हम चीज़ें कर पाएंगे। उससे पहले हमें शायद कनेक्ट करना पड़ेगा Supabase। तो कनेक्ट Supabase कर लेते हैं। कनेक्ट अ प्रोजेक्ट, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट हम कर लेंगे और न्यू प्रोजेक्ट हम इसका नाम लिख देंगे फाइंड माई डॉग। तो यहाँ पे हमारा फाइंड माई डॉग प्रोजेक्ट आ जाएगा और पासवर्ड हमने नहीं लिखा है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर देंगे। पासवर्ड हमें देना पड़ेगा यहाँ पे कुछ। ओके, पासवर्ड दे दिया है और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर देंगे और हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे आई थिंक बन चुका है। इसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है और ये आई थिंक अब कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सुपरबेस कनेक्ट हो चुका है और उसके बाद हमने जो प्रॉम्प्ट दिया था वो इसमें देख लेते हैं कि हम प्रॉम्प्ट को कर पाते हैं या नहीं। तो अभी ये कुछ नहीं कर रहा। योर ऐप इज़ नाउ कनेक्टेड टू सुपरबेस। यूजर लॉगिन्स अकाउंट्स एंड लॉगिन एनेबल साइन अप लॉगिन विद ऑप्शंस लाइक दिस और उसके बाद स्टोर एंड जो भी है इसने सुपरबेस बेसिकली कनेक्ट कर दिया और अब इसको हम वो वाला प्रॉम्प्ट देंगे जो भी हमने वहाँ से लिखा था और इसको एंटर कर देंगे। देखते हैं इससे क्या चेंजेस होते हैं। तो अब ये काम करेगा और बेसिकली एक टेबल बनाएगा सुपरबेस में जाके जहाँ पे हम स्टोर कर पाएंगे अपने क्विज के रिजल्ट्स को। अगला प्रॉम्प्ट एक बार पढ़ लेते हैं। आफ्टर दिस योर फॉर्म विल सेव रिस्पॉन्सेज टू सुपरबेस। यू विल स्टिल शो रैंडम रिजल्ट्स फॉर नाउ। उसके बाद हमें एज फंक्शन सेटअप करना है। सेटअप एज फंक्शन आउटसाइड लवेबल व्हाइल लवेबल डजंट होस्ट एज फंक्शंस। Do this once manually। Deploy your generate breed edge function to Supabase। Store your OpenAI key in Supabase project environment variables। Okay, connect to the edge function from Lovable। I think इसमें ये कुछ बाहर से करने को बोल रहा है, ये मेरी समझ नहीं आ रहा। हम प्रॉम्प्ट देके देखेंगे Lovable से अगर हम ये अचीव कर सकें ताकि जो हमें चाहिए वो हो सके।
अप्लाई चेंजेस यहाँ पे कर देंगे जो भी इसने कोड लिखा है, और इसके बाद एसक्यूएल कुछ तो इसने बनाया है यहाँ पे। इससे होगा क्या, इससे हमारा जो स्टोर हो जाएंगे क्विज के रिस्पॉन्सेज, और उसके बाद हमें एच फंक्शन कुछ बनाना पड़ेगा, फेच एंड शो एआई रिजल्ट्स एंड दिस। बोल्ट पे हम चलते हैं। बोल्ट पे भी इसने हमें ऐप बना के दिया है। बोल्ट में हमें आई थिंक इसमें डेटाबेस हमें कुछ इसमें भी हम सुपरबेस यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से हम सुपरबेस यहाँ पे भी कनेक्ट कर लेते हैं, और इसके लिए हम एक और नया प्रोजेक्ट सेटअप कर लेंगे। तो ऑथराइज बोल्ट कर देंगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर देंगे, और प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे फाइंड माई डॉग बोल्ट। यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट, यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे एक डेटाबेस के लिए, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर देंगे, और यहाँ से बोल्ट से भी हमारा सुपरबेस कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो ये हो ही चुका है, और यहाँ पे कुछ एरर आ गए, इसमें हम ट्राई टू फिक्स इट इसको बोल देते हैं। बिल्ड एरर कुछ आया हुआ है, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। कैन यू फिक्स दिस एरर। इसके बाद अब हम देखते हैं क्विज काम करे। क्विज अभी काम नहीं कर रही, तो क्विज के लिए हमने जो क्वेश्चंस निकाले थे मैनस की हेल्प से, वो हम ऐड कर देंगे अब इसमें। तो मैनस पे चलते हैं वापस, और जो हमारे डॉग ब्रीड रिकमेंडेशन क्विज है, इसको हम यहाँ से क्वेश्चंस को कॉपी कर लेते हैं। पहले हम सिर्फ 5-6 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस को कॉपी कर लेते हैं, और बोल्ट को बोल देते हैं कि वंस समवन क्लिक्स ऑन स्टार्ट द क्विज, आई वांट यू टू आस्क दीज क्वेश्चंस फॉर द क्विज फ्रॉम द यूज़र। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस दे दिए 10, जो कि ये पूछेगा जैसे ही कोई क्लिक करेगा स्टार्ट द क्विज बटन पे। इसने तो रैंडम क्वेश्चंस ले लिए थे, लेकिन बोल्ट में हमें ऑप्शन मिलता है कि हम बोल्ट में हम अपने क्वेश्चंस बेसिकली ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई नीड फिक्स दिस एरर वेयर क्विज आंसर्स, कुछ एरर आ गया है। स्टार्ट क्विज पे मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे कुछ ये करके दे रहा है। ओके, यहाँ पे अगर ईमेल कोई भी डालें तो अभी तो ये वैसे ही काम कर रहा है। सो यहाँ पे इसको मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ कि सो राइट नाउ you are showing me random data whenever someone fills the quiz and makes the payment, but I want to use OpenAI to analyze users answers, and then based on that I want AI to recommend the best dog breed to the user। तो ये प्रॉम्प्ट इसको दिया है, और इससे मैं पूछ लेता हूँ हाउ कैन आई डू दैट। सिंपल मैंने इससे पूछ लिया है कि मैं कैसे वो अचीव कर सकता हूँ, जिसमें मैं क्वेश्चंस पूछ सकूँ, और उसके बाद क्वेश्चंस को एनालाइज करके वो हमें एआई की हेल्प से आंसर दे। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसने क्या किया है। आई विल हेल्प यू क्रिएट अ क्विज कंपोनेंट, दिस आई हैव क्रिएटेड अ क्विज कंपोनेंट दैट इंप्लीमेंट्स ऑल क्वेश्चंस यू स्पेसिफाइड द क्विज फीचर्स दिस, और बहुत सारी। यहाँ पे स्टार्ट अ क्विज पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्विज मैं दे पा रहा हूँ अभी 10 क्वेश्चन हैं, और यहाँ पे आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ दिस एनविजन डूइंग योर डॉग फिनिश। ओके, फिनिश बटन अभी काम नहीं कर रहा है, तो मुझे इसको बताना पड़ेगा। ग्रेट, राइट नाउ द फिनिश button is not working. What I want is once someone finishes the quiz, I want to call OpenAI's API and send the users questions and answers. Question answer नहीं बताएंगे। I want to call OpenAI's API and analyze the answers, and based on that I want AI to recommend the dog breed to my user. How can I do that? सिंपल प्रॉम्प्ट इसको दिया है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी इसने बताया आई विल हेल्प यू इंटीग्रेट OpenAI टू एनालाइज दिस व्हेन यू हैव एडेड ऐड API की ऐड करने को बोल रहा है। तो API की हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। हम चलते हैं अपने ChatGPT पे, अपने OpenAI पे, और यहाँ पे हम आ जाएंगे API कीज पे। यहाँ पे हम क्रिएट न्यू सीक्रेट की कर लेंगे, और यहाँ पे लवेबल की यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। प्रोजेक्ट कोई नहीं लिया है, और रिस्ट्रिक्टेड नहीं, ऑल रिस्ट्रिक्टेड मॉडल सारे डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट और क्रिएट सीक्रेट की। हमारे पास API की आ चुकी है, जिसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और यहाँ से मैं लवेबल पे पेस्ट कर दूँगा और सबमिट कर दूँगा। तो मैंने OpenAI की API की यहाँ पे डाल दी है, और इसके बाद ये हमें बताएगा कि हमें करना क्या है। सेम यहाँ पे देखते हैं अभी क्या हो रहा है।
तो यहाँ पे I've created Superbase edge function to handle the open API calls and all. Click the connect to Superbase button in the top right. Once you're connected, you need to set up the open environment variable in your Superbase project settings. तो हमें Superbase पे जाना है और यहाँ पे हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक बार चलते हैं। तो यहाँ पे find my dog bolt पे आ जाएंगे और हमें प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आके कहीं पे बोला है कि हमें ओपन एपीआई की डालनी है। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में मैं आ गया हूँ और प्रोजेक्ट सेटिंग्स में यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट आईडी दिख रहा है, कस्टम डोमेन्स और एपीआई कीज़ यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है। और ओपन एपीआई की आई डोंट नो कहाँ पे ऐड करनी है। वेयर डू आई नीड टू ऐड द एपीआई की इन बोल्ट? कैन यू टेल मी स्टेप बाय स्टेप? सॉरी, बोल्ट नहीं हमें डालना था, इसमें बोल्ट नहीं डालना था हमें, इसमें बेसिकली सुपरबेस डालना था, लेकिन हमने गलती कर दिया। तो उसके बाद हमें जाना है सेटिंग्स। इन सुपरबेस डैशबोर्ड गो टू सेटिंग्स ऑन द लेफ्ट, एज फंक्शंस, प्रोजेक्ट सेटिंग्स। ओके, तो सबसे पहले हम बाहर आ जाते हैं इस पे और हमें जाना है ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स। नो, हमें प्रोजेक्ट की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट सेटिंग्स। उसके बाद हमें आना है एज फंक्शंस अंडर प्रोजेक्ट सेटिंग्स। तो हमें एज फंक्शंस यहाँ पे मिल गया, एज फंक्शंस। उसके बाद हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का सेक्शन ढूंढना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अभी मुझे मिल नहीं रहा है, तो फंक्शंस, तो ये हमारा एज फंक्शन यहाँ पे बन के रखा है ऑलरेडी। इसके अंदर देख लेते हैं कहीं, ChatGPT से हम पूछ लेते हैं कि ओके, इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, आई नीड टू डू दीज स्टेप्स बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड वेयर शुड आई ऐड माई OpenAI API की। कैन यू हेल्प मी? तो अभी हमें डिटेल में बताएगा कि क्या करना है। लॉग इन टू सुपरबेस प्रोजेक्ट सेटिंग्स, एज फंक्शंस under settings functions, then select edge functions under settings functions. ओके, हमें सबसे पहले जाना है प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर और उसके बाद सेटिंग्स के अंदर जाना है। तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स और उसके बाद हमें जाना है सेटिंग्स के ऊपर। यहाँ पे कहीं सेटिंग्स, लवेबल पे चलते हैं एक बार वापस और देखते हैं लवेबल ने क्या किया है। तो परफेक्ट, नाउ आई विल क्रिएट द ओपन एपीआई इंटीग्रेशन टू एनालाइज द क्विज आंसर एंड प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड डॉग ब्रीड रिकमेंडेशन। आई हैव इंटीग्रेटेड OpenAI to provide personalized dog breed recommendations. Now when user completes the quiz, make payment, their answers are analyzed by AI. देखते हैं अपार्टमेंट 2 से 4 hours, yes। और यहाँ पे अब देखते हैं AI एनालाइज कर रहा है हमारे आंसर्स को या नहीं। प्रोसेसिंग, पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे दिखा रहा है और प्रिपेयरिंग योर ब्रीड मैच। और हमारे पास रिपोर्ट बन के आ चुकी है। योर AI powered match poodle is an excellent fit for individual due to this और every rescue, और ये सब इसने दिया है हमें। और अब ये AI की हेल्प से इसको एनालाइज कर रहा है, बट आई डोंट नो ये अभी क्या प्रॉम्प्ट दे रहा है जिससे ये आंसर निकल के आ रहा है। बट आई गेस इंटीग्रेट कर चुके हैं हम OpenAI की API, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और बोल्ट पे अगर हम वापस चलें तो अभी भी हमें यहाँ पे API की को ऐड करना है। तो यहाँ पे इसको मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ कि आई एम नॉट एबल टू ऐड API key on Superbase. Can I give it to you here and then you add it? सिंपल, मैंने इसको बोला कि मैं तुझे देता हूँ और तू इसको जाके ऐड कर दे, जो कि एक सेफ तरीका तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ एक बार हम देख लेते हैं क्या करना है हमें। I understand you are having this OpenAI key. Let's add it directly to the edge function. I'll modify edge function to use the API securely. Please share your OpenAPI key and I'll help you add it to the edge function securely. Once you provide, I'll update the code. Okay, your actual API key in place of this. Remember, you should start with this is. तो मैं इसको अपनी OpenAPI की key दे देता हूँ। तो वापस चलते हैं ChatGPT पे, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे अपनी API की को और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो मैंने इसको अपनी API की दे दी है यहाँ पे, और ये अब इसमें प्रोसेसिंग कर रहा है और इसको ऐड करके ये देगा, और देखते हैं हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से फिर इंटीग्रेट कर पाता है या नहीं। तो इसने अपडेट कर दिया एज फंक्शन को। फंक्शन शुड नाउ बी एबल टू मेक रिक्वेस्ट, और जब हम इसको स्टार्ट करेंगे क्विज को, और हाउ डू यू डिस्क्राइब योर टिपिकल डेली एक्टिविटी? वेरी एक्टिव और लेस देन 30 minutes deliberately each day specifically. ओके, जॉगिंग पार्टनर और गेट रिकमेंडेशंस पे क्लिक करूँगा, एनालाइजिंग, और इसके बेसिस पे अब ये कुछ आंसर्स देगा। क्वेश्चंस कम है और यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है। आई हैव अपडेटेड एज फंक्शन, द फंक्शन शुड नाउ, ओके, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, अटेम्प्ट फिक्स। तो गाइज यहाँ पे जो एरर आ रहा है बोल्ट में, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट द क्विज, नेक्स्ट और नेक्स्ट
यहाँ पे एनालाइज गेट रिकमेंडेशन, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे अटेम्प्ट फिक्स कर दूंगा, जिससे खुद ही एरर को सॉल्व करने का ट्राई करेगा और देखते हैं एरर सॉल्व होता है या नहीं। वापस अगर लवेबल पे लेके चलूँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमने जो क्विज बनाई है वो काम कर रही है। यहाँ पे अगर मैं कोई भी ऑप्शंस चूज़ कर लूँ, कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद हमारा जो AI है यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ, उसके बाद Pay1, ये पेमेंट वाला तो भी एक्टिवेटेड नहीं है, पे प्रोसेसिंग करेगा पेमेंट के बाद, और उसके बाद हमारा जो AI है वो एनालिसिस करके एक आंसर इसको दे देगा जो कि काम कर रहा है हमारा AI। और ये यहाँ पे आंसर आ चुका है AI के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस A rescue dog would be a wonderful choice as they come in various sizes and temperatures to match your lifestyle। और इसको मैं दिखाऊं अगर तुम्हें एज फंक्शंस लॉग्स पे लेके चलूँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो API कॉल्स जो भी हो रही हैं वो यहाँ पे शो हो जाती हैं। जितनी बार भी API कॉल करेगा हमारा एज फंक्शन उतनी बार यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे लॉग सारे आ चुके हैं हमारे पास। जो इसने मिक्स्ड ब्रीड वाला निकाल के दिया ये वाला है वो, ये बाकी पहले के लॉग्स हैं जो भी इसने हुआ लिसनिंग टू लोकल होस्ट, ये सब लॉग्स हैं जो भी ये कर रहा था। और ये मिक्स स्टॉक वाला जो इसने निकाल के दिया ये वाला है, इसकी डिटेल्स भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या इसको गया है और उसके हिसाब से फिर इसने रिस्पॉन्स किया है। एच फंक्शन के अगर ओवरव्यू पे मैं तुम्हें लेके चलूँ तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम, इन्वोकेशन जो भी हुआ है आज के डे में वो सब यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा। और ये डिटेल्स अगर तुम्हें समझ आती हैं तो ठीक है, वरना यहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा कि API तुम्हारी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो API यहाँ पे हमारी सही से काम कर रही है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। दिक्कत अभी यही है कि हमें एक तो क्वेश्चंस चेंज करने पड़ेंगे, और दूसरा जो दिक्कत है कि हमें बाकी आई थिंक डैशबोर्ड ठीक है, डैशबोर्ड इतना बुरा नहीं लग रहा। और बाकी बोल्ट पे चलते हैं, बोल्ट ने ठीक किया है या नहीं। तो बोल्ट ने यहाँ पे कुछ तो किया है कि यहाँ पे इसने बोला आई हैव मेड द फॉलोइंग चेंजेस टू फिक्स द एरर फॉर द फिक्स टू वर्क यू विल नीड टू गो टू योर सुपरवाइज्ड डैशबोर्ड, नेक्स्ट टू एज फंक्शंस सेक्शन, फाइंड द एनालाइज क्विज फंक्शन, ऐड एन एनवायरनमेंट वेरिएबल, ओपन API की विद योर ओपन AI की। तो ओपन API की वहाँ डालने को बोल रहा है, इसको मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ, आई विल गिव माई ओपन AI की टू यू, कैन यू प्लीज़ अपडेट इट फॉर मी। सिंपल इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, देखते हैं हमें क्या आंसर देते हैं। तब तक मैं तुम्हें दिखाता हूँ लेवल को लाइव कैसे लेके जाना है। तो मान लेते हैं कि हमने कोई इसके क्वेश्चन चेंज कर दिए, ये बाद में कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको लाइव लेके जाते हैं। लाइव ले जाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने गिटहब को कनेक्ट करना पड़ेगा। गिटहब पे एक नई रिपोजिटरी तुम्हें बनाने पड़ेगी, वो कैसे बनाते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कनेक्ट प्रोजेक्ट हमें करना है, और कनेक्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे मैं अपना गिटहब सिलेक्ट कर लूँगा जो भी अकाउंट है मेरा। और अब यहाँ पे हमारा जो गिटहब रिपोजिटरी इज़ नाउ अंडर योर अकाउंट दिस, इसने कुछ रिपोजिटरी बना दी है, हम व्यू कर लेते हैं। और ये है हमारी पब क्विज फाइंडर, हमारी रिपोजिटरी बन के आ चुकी है गिटहब के अंदर। तो अब हमने गिटहब को कनेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, इसके बाद हमें सिंपल इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करके यहाँ से भी तुम कस्टम डोमेन एक्टिवेट कर सकते हो अगर तुम्हारे पास लवेबल का प्रीमियम वर्जन है। अगर लवेबल का प्रीमियम वर्जन नहीं है तो उसका भी एक सॉल्यूशन है, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे करना है। तो उसके लिए तुम्हें जाना है नेटलीफाई पे। नेटलीफाई पे मैं आ जाऊँगा। नेटलीफाई पे तुम जाके डिप्लॉय कर सकते हो बेसिकली प्रोजेक्ट्स। तो हमने गिटहब पे पहले कोड पुश कर दिया, वहीं से हम अब कोड को उठाएंगे और नेटलीफाई के थ्रू हम डिप्लॉय कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐड न्यू प्रोजेक्ट करना है, इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे कर लूँगा। यहाँ पे गिटहब के साथ मैं इसको कनेक्ट करूँगा, जो भी मेरा अकाउंट था गिटहब का सेम अकाउंट के साथ। और इसके अंदर मुझे अपना जो कोड है वो दिख जाना चाहिए। कोड यहाँ पे अभी मुझे दिख नहीं रहा है। लेट्स डिप्लॉय प्रोजेक्ट विद दिस, सिलेक्ट रिपोजिटरी। तो रिपोजिटरी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही अपनी। अगर मैं गिटहब पे वापस चलूँ और यहाँ पे अगर मैं आऊँ योर रिपोजिटरीज पे मैं जाऊँ तो यहाँ पे मुझे अपनी रिपोजिटरी ये तो दिख रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे मिल नहीं पा रही अपनी रिपोजिटरी। सर्च फॉर रिपोजिटरी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पब अगर मैं क्लिक करूँ तो पब से कुछ आ रहा है या नहीं, नहीं। कन्फर्म नेटलीफाई ऑन गिटहब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, कंटिन्यू यहाँ से कर देंगे। और यहाँ पे पासवर्ड मुझे डालना पड़ेगा अपना। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, रॉकेट रैंक, सिलेक्ट रिपोजिटरीज। तो यहाँ से हम इसको ये वाली रिपोजिटरी भी दे देंगे, सेव कर देंगे। सारी रिपोजिटरीज का एक्सेस नहीं था इसके पास, अब आई थिंक एक्सेस आ जाएगा। और अब यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पे डॉग फाइंडर, फाइंड माई डॉग कर देते हैं, फाइंड माई डॉग, सिंपल। और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसके बाद डिप्लॉय फाइंड माई डॉग कर देना है। और यहाँ से तुम्हारी जो वेबसाइट है पूरी वो डिप्लॉय हो जाएगी। और इसके बाद जो भी तुम चेंजेस करोगे, जैसे कि तुम लवेबल पे चेंजेस करते हो तो वो डायरेक्टली तुम्हारी वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तुम्हारे SaaS पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो वापस चलते हैं नेटलीफाई पे और डिप्लॉइंग योर प्रोजेक्ट हो रहा है। उसके पहले हमें डोमेन कनेक्ट करनी है, कस्टम डोमेन कैसे करनी है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ।
तो मेरे पास एक ऐसे ही डोमेन पड़ा हुआ है, वो मैं तुम्हें होस्ट करके दिखा दूंगा, कनेक्ट करके दिखा दूंगा। बाकी तुम अपना डोमेन नेम खरीद के कर सकते हो, लेकिन करना कैसे वो तुम सीख जाओगे। तो मैं चलता हूँ होस्टिंगर पे अपने, यहाँ पे मैं आ जाऊँगा अपने डोमेन्स पे, डोमेन पोर्टफोलियो पे, और यहाँ पे मेरे पास ये वाला डोमेन पड़ा है prithal.in करके। तो इसको मैं बेसिकली कनेक्ट कर लूँगा अपने जो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है उससे, ताकि जब भी prithal.in टाइप करे कोई तो वो इस ऐप पे आ जाए। तो नेटलीफाई पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे बाय न्यू डोमेन यू ऑलरेडी ओन पे हम सिलेक्ट करेंगे। डोमेन यहाँ पे हम डाल देंगे जो हम कनेक्ट करना चाहते हैं, prithal.in। वेरीफाई यहाँ से कर देंगे हम, और यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इफ़ यू रजिस्टर्ड डोमेन थ्रू डिफरेंट रजिस्ट्रार, ऐड डोमेन पे क्लिक करना है। और इसके बाद हमें सिर्फ डोमेन नेम सर्वर्स चेंज करने हैं। तो यहाँ पे अवेटिंग एक्सटर्नल डीएनएस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें इसको कनेक्ट कैसे करना है वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सेटअप नेटलीफाई डीएनएस पे आ जाऊँगा, वेरीफाई डोमेन पे क्लिक करूँगा, ऐड डोमेन पे क्लिक करूँगा, और कंटिन्यू हम क्लिक करेंगे। और ये वाले जो डोमेन नेम सर्वर्स हैं बेसिकली, इनको मुझे कॉपी करना है, और मैं होस्टिंगर पे वापस आऊँगा, डोमेन नेम सर्वर्स पे जाऊँगा यहाँ पे, और चेंज नेम सर्वर्स पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं इनको पेस्ट कर दूंगा, जो भी नेम सर्वर्स मेरे पास नेटलीफाई ने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। जब तुम सारे नेम सर्वर्स सेव कर दोगे, उसके बाद कुछ टाइम ये लेता है रिफ्लेक्ट करने के लिए चेंजेस को, 24 आवर्स तक ये ले सकता है। डोमेन नेम सर्वर्स यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, और इट मे टेक अप टू 24 आवर्स टू फॉर द डोमेन टू प्रोपिगेट टू द न्यू नेम सर्वर्स। तो सिंपल ऐसे डिप्लॉय करना है। अभी अगर मैं prithal.in सर्च करूँ तो आई डोंट थिंक वो अभी हुआ है। हाँ, अभी इसने अभी रिडायरेक्ट नहीं किया है, अभी कुछ भी इस पर शो नहीं हो रहा है। तो वापस हम लवेबल पे चलते हैं, थोड़ा टाइम में ये एक्टिवेट हो जाएगा और हमारी ऐप ऐसे बन के आई। अब हम क्वेश्चंस चेंज कर लेते हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इसमें मैं चाहता हूँ कि जो मेरे दूसरे क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे शो हों इंस्टेड ऑफ ये जो इसने रैंडम क्वेश्चंस लिए हैं। तो माइनस पे हम चलते हैं वापस, और वहाँ से क्वेश्चंस कॉपी कर लेते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस मैं अभी के लिए लेके चल रहा हूँ। आई वॉन्ट, यहाँ से मैं इसको बोल दूंगा, आई वॉन्ट यू टू यूज दीज, और या फिर आस्क दीज 10 क्वेश्चंस इन द क्विज, और यहाँ पे क्वेश्चंस मैं इसको दे दूंगा। इसके बाद इसको करना क्या चाहिए, ये जो क्विज के अंदर क्वेश्चंस हैं इसको अपडेट कर देने चाहिए वो क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस के साथ। देखते हैं ये करता है नहीं। वापस अगर बोल्ट पे चले हम, तो बोल्ट ने यहाँ पे हमें कुछ बताया है कि बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस expert agents responding, I understand that issues related to OpenAPI key handling in edge function। और यहाँ पे I made the following changes to fix the error, added a check to ensure API this। अब देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। गेट रिकमेंडेशंस पे क्लिक किया है, एनालिसिस ये कर रहा है अब, और इसके बाद देखते हैं नहीं, अभी भी सेम एरर हमें लवेबल ये बोल्ट दे रहा है। अटेम्प्ट फिक्स पे हम क्लिक करेंगे और देखते हैं ओपन एपीआई की का कुछ दिक्कत आ रहा है। ओपन एपीआई की जो की है ओपन एआई की, उसका कोई दिक्कत आ रही है। लवेबल पे अगर मैं वापस चलूँ तो अभी भी ये काम कर रहा है उस चीज़ पे। तो मैं इसको फिर से प्रॉम्प्ट दूंगा, दिस इज़ द ओपन एपीआई की, ओपन एपीआई की अपनी इसको दे दूंगा, प्लीज़ डू वट एवर इज़ नेसेसरी। सिंपल मैंने की दे दिया और इसको बोला जो भी करना चाहता है वो कर, इसको ठीक करके दे मुझे, देखते हैं करके देता है नहीं। लवेबल पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ एरर आया है, बिल्ड अनसक्सेसफुल करके आ रहा है, और ट्राई टू फिक्स करके इसको मैं बोल दूंगा लवेबल को, और ये भी एरर पे अब काम कर रहा है। थोड़ी बहुत डीबगिंग ये करनी ही पड़ेगी। ये वाली इमेज जो तुम देख रहे हो ये भी तुम चेंज कर सकते हो बाद में, इतना बड़ा दिक्कत नहीं है ये। और अभी भी ये काम करना शुरू नहीं किया है। ट्राई टू फिक्स पे अगर मैं क्लिक करूँ तो हाँ, अब ये काम करना शुरू किया है एरर पे। बोल्ट कह रहा है कि अब इसने ठीक कर दिया एरर। अब देखते हैं कि अभी भी ये चलता है या नहीं। गेट रिकमेंडेशंस, एनालिसिस, और अभी भी हमारे पास कुछ एरर आ रहा है। एरर एनालाइजिंग क्विज, फेल टू एनालाइज क्विज आंसर्स एट हैंडल फिनिश दिस एरर सुपरबेस एज फंक्शन का कुछ एरर आ रहा है। तो मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, सिंस वी आर फेसिंग problem with the edge function, please delete the current edge function and create a new one that serves the same purpose। Let's see इससे कुछ होता है या नहीं। इसमें एज फंक्शन को ही मैं इसको रिप्लेस करने को कह रहा हूँ, जो कि बेसिकली एपीआई कॉल्स करता है एज फंक्शन, जैसे कि लवेबल में भी सेम ही यूज़ किया जा रहा है, और इसने कुछ एरर्स फिक्स कर दिए। अब देखते हैं।
ये इसने क्वेश्चन चेंज किए है नहीं, वो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे देखते हैं, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर टिपिकल डेली एक्टिविटी, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर टिपिकल डेली एक्टिविटी, हाउ मच टाइम कैन यू रियलिस्टिकली डेडिकेट ईच डे, और हाउ मच टाइम। ओके, तो इसने क्वेश्चंस अपडेट कर दिए हैं। अब मेरे पास 10 क्वेश्चंस हैं और मोर देन 8 आवर्स। और यहाँ पे रूरल प्रॉपर्टी, यस 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 एंड यस। और अब है मोमेंट ऑफ ट्रुथ, जब हम देखेंगे कि हमारा SaaS प्रोडक्ट जो बन चुका है, एकदम लाइव भी जा चुका है और सिर्फ डोमेन कनेक्ट होने का वेट हो रहा है। तो एक SaaS प्रोडक्ट हमने पूरा बना लिया है लवेबल की हेल्प से। बोल्ट पे आई नो थोड़ी दिक्कत आ रही है, अभी भी ये काम कर रहा है। इसने एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं फिर से इसको। अगर नहीं होता तो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसको तुम रीप्रॉम्प्ट करके ठीक कर सकते हो, इतना बड़ा इशू नहीं है ये जो API की का इशू आ रहा है। प्रॉम्प्ट देके इसको ठीक किया जा सकता है। एनालाइज अभी ये कर रहा है, सेम इशू आ रहा है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे बोल्ट को। हमने देखा कि कैसे हमें ये प्रोडक्ट बनाना है और अब हम देखते हैं ये काम करता है या नहीं। और पे $1 गेट माई मैच में करता हूँ। यहाँ पे तुम पेमेंट गेटवे जब इंटीग्रेट करोगे तो ये भी तुम काम करवा सकते हो इससे। बेसिकली पेमेंट लोगे लोगों से और उसके बाद उनको रिजल्ट निकाल के दोगे। तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल ये दिखा रहा है और अब हमारे पास रिजल्ट आ जाना चाहिए। जो भी हमने आंसर्स दिए थे उसके बेसिस पे हमें कौन सा डॉग ये रिकमेंड करता है वो देखते हैं। मिक्स ब्रीड रेस्क्यू डॉग इसने हमें रिकमेंड किया है अगेन। और इस पे मैं शेयर रिजल्ट पे क्लिक करूँ तो लिंक कॉपी कर सकता हूँ मैं। और टेक टेस्ट अगेन पे अगर क्लिक करूँ तो वापस लेके जाता है। इसका जो लाइव URL है वो भी हमारे पास है। पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँ तो ये जो URL है ये लवेबल की ऐप का URL है बेसिकली। इस पर क्लिक करके तुम आ जाओगे, पूरे अपने SaaS प्रोडक्ट जो है तुम्हारा उसके पूरा पेज बन के आ जाएगा, वेबसाइट टाइप बन के आ जाएगी। थोड़े टाइम में हमारा जब डोमेन कनेक्ट हो जाएगा तब हम उससे भी खोल पाएंगे अपनी ऐप को। तो ऐसा कुछ हमारा SaaS ऐप दिखता है अभी। सिंगल पेज ऐप है, इसमें और पेजेस क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो। सिंपल अभी स्टार्ट द क्विज बटन काम करता है, जैसे क्लिक करते हो वैसे ही। अपार्टमेंट है मेरे पास। और तो गाइस सिमिलर प्रोसेस को यूज करके तुम भी SaaS ऐप्स बना सकते हो ऐसे ही। लाइव कैसे ले जाना है वो हमने देखा इस वीडियो में, डिजाइन कैसे करवाना है वो हमने देखा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।